जय हिंद दोस्तों, डिफेंस साइट के वीकली डिफेंस अपडेट में आपका स्वागत है। आज की टॉप डिफेंस हेडलाइंस है। भारत फ्रांस के साथ 114 रफाल खरीदने के लिए 3.25 लाख करोड़ की मेगा डील फरवरी में कर सकता है। DRDO ने MPATGM थर्ड जेन फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक मिसाइल टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा किया। जम्मू लॉक पर पाक ड्रोन घुसपैठ की खबरें। इंडियन एयरफोर्स ने एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल स्टॉक 1000 से बढ़ाकर 2200 किया। भारतीय नौसेना 4 एयरक्राफ्ट कैरियर और लगभग 170 फाइटर जेट्स का बेड़ा बनाने पर बात शुरू कर दिया है। भारतीय डिफेंस स्टार्टअप न्यू स्पेस ने शेषनाग 20 हेवी लॉइटरिंग म्यूनिशन अनवील किया। रक्षा मंत्रालय ने स्वदेशी QRSAM मिसाइल प्रणाली के मास प्रोडक्शन को हरी झंडी दी। 11 जनवरी को DRDO ने MPATGM थर्ड जेन फायर एंड फ्रिगेट एंटी टैंक मिसाइल टेस्ट की। ये टेस्ट KK रेंज महाराष्ट्र में किया गया था, जिसमें एक मूविंग टैंक को टॉप अटैक से उड़ाया गया था। इससे पहले इस मिसाइल का 2 और टेस्ट हो चुके हैं और हो सकता है कि इसके बाद इसे इंडियन आर्मी में यूजर ट्रायल के लिए भेजा जाए। इस मिसाइल को अमेरिका के सबसे एडवांस्ड जेवलिन के बराबर के टक्कर का माना जा रहा है। 11 जनवरी रात से ही जम्मू LOC पर पाक ड्रोन घुसपैठ की खबरें आ रही हैं। आर्मी ने फायरिंग प्लस इलेक्ट्रॉनिक काउंटर ड्रोन सिस्टम से इसे काउंटर कर रहे हैं, जिसमें 3 से 5 ड्रोन नौशेरा सेक्टर के करीब स्पॉट होते हुए दिखाई दिए। बॉर्डर सिक्योरिटी पूरी तरह से टाइट किया गया है और पाक की हर नापाक हरकत फेल किया जा रहा है। 11 जनवरी को इसरो ने EOS-N1 हाइपर स्पेक्ट्रल मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च किया था, जिसमें PSLV C62 के मिशन के दौरान थर्ड स्टेज में समस्या आने के कारण विफल हो गया, जहां रॉकेट के ट्रेजेक्टरी में डिविएशन हो गया, जिससे सैटेलाइट ऑर्बिट में स्थापित नहीं हो सका और अंतरिक्ष में खो गया। इसे भारत की रक्षा और निगरानी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए बनाया गया था, जो जमीन पर छिपे वाहनों, हथियारों, बंकरों और गतिविधियों को पहचानता, क्योंकि ये सैकड़ों स्पेक्ट्रल बैंड में डेटा रिकॉर्ड करता है, जिससे नकली कैमोफ्लेज और असली के बीच अंतर करना संभव हो जाता, जिससे बॉर्डर पर दुश्मन की हरकतों को हम आसानी से पता लगा पाते। और साथ ही ये कृषि, आपदा प्रबंधन और शहरी योजना जैसे नागरिक कार्यों के लिए भी उपयोग में लाया जाता। रशिया 4th S-400 स्क्वाड्रन में 2026 तक इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर कर देगा और 5th स्क्वाड्रन दिसंबर तक आने की संभावना है। साथ ही भारत इसके लोकल असेंबली के प्लान पर भी बातचीत आगे बढ़ा रहा है, ताकि युद्ध के समय हमें इसके बैटरी शॉर्टेज का सामना न करना पड़े। इंडियन एयरफोर्स ने एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल स्टॉक 1000 से बढ़ाकर 2200 कर दिया, जो लॉन्ग रेंज प्रिसीजन स्ट्राइक्स में सक्षम है। यानी इंडियन एयरफोर्स फ्यूचर वॉर के लिए पूरी तरह से तैयार है। डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड ने फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन से 114 रफाल फाइटर जेट खरीदने का प्रस्ताव पास कर दिया है। बोर्ड की चेयरमैनशिप डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह ने अब ये प्रस्ताव डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की अगुवाई वाले डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल में मंजूरी के लिए भेज दिया है। डील फरवरी 2026 में प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान फाइनल होने की उम्मीद है, जो करीब 3.25 लाख करोड़ की मेगा डील होगी, जिसमें 30% लोकलाइजेशन के साथ इसे भारत में मेड इन इंडिया के तहत बनाया जाएगा, जिसमें फ्रांस भारत API भी प्रोवाइड करवाएगा, जिससे भारत बिना फ्रांस की मदद के अपने स्वदेशी हथियार इसमें इंटीग्रेट कर सकेगा। और अगर ये डील हो जाती है तो फ्रांस के बाद इंडियन एयरफोर्स सबसे बड़ी संख्या में रफाल ऑपरेट करने वाली सेना बन जाएगी, जो करीब एयरफोर्स और नेवी को मिलाकर टोटल 176 होता है। भारतीय नौसेना 4 एयरक्राफ्ट कैरियर और लगभग 170 फाइटर जेट्स का बेड़ा बनाने पर बात शुरू कर दिया है, ताकि हिंद महासागर क्षेत्र और उससे आगे अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सके। खासकर चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने और समुद्र में निरंतर उपस्थिति बनाए रखने के लिए इस योजना में आगे बढ़ा जा रहा है, जिसमें राफेल M जेट्स की खरीद और स्वदेशी T-बीट FB ट्विट इंजन डेस्क बेस्ड फाइटर का विकास शामिल है। और इसी के तहत थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर INS विशाल को बनाने पर चर्चा तेज हो चुकी है। अगर आप ये न्यूज सुनकर एक्साइटेड हो तो इस बात पर एक लाइक तो बनता है, और साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दें। भारतीय डिफेंस स्टार्टअप न्यू स्पेस ने शेषनाग 20 हेवी लॉइटरिंग म्यूनिशन अनवील किया है। इसका भारी श्रेणी का ड्रोन AI संचालित मोज़ेक तकनीक से लैस है, जिससे कई ड्रोन्स एक साथ स्वॉर्म बनाकर दुश्मन पर हमला कर सकते हैं, और इसकी मारक क्षमता और सटीक निशाना इसे और भी बेहद घातक बना देता है।
भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने हाल ही में पुष्टि की है कि भारतीय सेना एक समर्पित रॉकेट कम मिसाइल फोर्स बनाने की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रही है। इस फोर्स में पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम, प्रलय टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जैसे आधुनिक हथियार शामिल होंगे। अभी मिसाइलें और रॉकेट अलग अलग रेजिमेंट्स जैसे आर्टिलरी और वायु रक्षा कोर द्वारा संचालित किए जाते हैं। नई योजना के तहत इन्हें एक एकीकृत स्ट्राइक कमांड के तहत लाया जाएगा ताकि वे मिलकर सटीक और गहरा प्रभाव डाल सके। जनरल द्विवेदी ने इसे समय की आवश्यकता बताया है क्योंकि चीन और पाकिस्तान के पास पहले से ही ऐसी विशिष्ट इकाइयां मौजूद हैं। अभी इस पर विचार चल रहा है कि ये फोर्स सीधे सेना के अधीन होगी या इसे सीडीएस स्तर पर एक ट्राई सर्विस कमांड के रूप में बनाया जाएगा। आप बताएं, अगर आपको रॉकेट का मिसाइल फोर्स का नाम रखने का मौका मिले तो आप इसका क्या नाम रखेंगे? सजेस्ट कमेंट में दे सकते हैं। 15 जनवरी 2026 को पूरे देश ने 78वां सेना दिवस मनाया। इस बार शौर्य की ये गूंज राजधानी दिल्ली से दूर राजस्थान की पिंक सिटी जयपुर में सुनाई दी। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने परेड की सलामी ली। जयपुर के ऐतिहासिक मैदानों पर पिनाका रॉकेट सिस्टम, ध्रुव हेलीकॉप्टर्स, T-90 भीषम, पिनाका, ब्रह्मोस, रोबोट डॉग्स, IDI DCS ड्रोन किलर और साथ ही स्वाउन ड्रोन्स, लॉइटरिंग म्यूनिशन और ड्रोन जैमर का प्रदर्शन किया गया। परेड का सबसे बड़ा आकर्षण सेना की इस नई टेक्नोलॉजी ड्रिवन टुकड़ी भैरव बटालियन थी, जिसने पहली बार सार्वजनिक रूप से परेड में हिस्सा लिया। भारतीय सेना की अग्नि शक्ति अब और भी घातक हो गई है। DRDO ने पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम के नए LGR-120 गाइडेड रॉकेट का सफल परीक्षण पूरा कर लिया है। ये नया अपग्रेड अब 120 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के ठिकानों को पूरी सटीकता से तबाह कर सकता है। एडवांस नेविगेशन और कंट्रोल सिस्टम से लैस ये रॉकेट हवा में ही अपना रास्ता बदलने में सक्षम है और सबसे अच्छी बात यह है कि इस रॉकेट को पुराने लॉन्चर से भी लॉन्च किया जा सकता है। 13 जनवरी 2026 को रक्षा मंत्रालय ने स्वदेशी QRSAM मिसाइल सिस्टम के मास प्रोडक्शन को हरी झंडी दे दी है। अब ये घातक हथियार सीमाओं की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये क्विक रिएक्शन मिसाइल चलते फिरते काफिलों को सुरक्षा देती है और मात्र कुछ ही सेकंड में दुश्मन के विमानों, ड्रोन्स और मिसाइलों को हवा में ही ट्रैक कर उन्हें नष्ट करने में सक्षम है। DRDO द्वारा विकसित ये सिस्टम मेक इन इंडिया की एक और बड़ी विजय है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार इस प्रणाली के लिए फॉर्मल प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट पर मार्च या अप्रैल 2026 तक हस्ताक्षर होने की संभावना है। इसका निर्माण भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और भारत डायनामिक्स लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। ये 30 किलोमीटर की दूरी तक ड्रोन्स, मिसाइल्स, अटैक हेलीकॉप्टर्स और फाइटर जेट्स को कम ऊंचाई पर मार गिराने में सक्षम है। आज के अपडेट्स में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय हिंद न लिखना ना भूलें और चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबा दें ताकि आपको अगली वीडियो आसानी से मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।